नमस्कार। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसी उम्मीद आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगा रखी है। लेकिन सीबीआई के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक हल्फनामे की वजह से शायद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। सीबीआई ने अपने हल्फनामे में लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध किया है और उसके पीछे अपने तर्क दिए हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बीच लालू प्रसाद यादव की जमानत होने की चर्चा क्यों सामने आई। 11 सितंबर को लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे 9 अक्टूबर तक टाल दिया गया। लेकिन इस बीच जो खबरें आई वो आरजेडी के समर्थकों के लिए काफ़ी उत्साह देने वाली खबर थी, जिसमें ये बताया गया कि 26 दिन के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी सज़ा की अवधि की आधी सज़ा पूरी कर चुकेंगे, उसके बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी, ऐसा प्रावधान है। लेकिन सीबीआई ने जो हल्फनामा दायर किया है उसमें सीआरपीसी की धारा 427 का जिक्र है, जिसमें ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की जो सज़ा है वो अलग अलग सज़ा है। उन्हें कुल, हम पूरी बात कहें तो चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में वो आरोपी हैं, जिसमें से 4 मामले में उन्हें सज़ा हो चुकी है और एक मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। इन 4 मामलों में जिसमें सज़ा हुई है उनमें से 2 मामलों में वो जमानत भी पा चुके हैं। अब बिना जमानत के 2 मामले हैं। तीसरा मामला 9 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत की सुनवाई होनी है और एक और मामला जो लंबित है डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का, उस पर अभी सुनवाई चल रही है। तो ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा जिस चारा घोटाले के मामले में उन्हें सज़ा हुई है वो 7 साल की सज़ा हुई है और 7 साल का आधा होता है 3.5 साल। तो लालू प्रसाद यादव ने अब तक जेल में जितने भी समय बिताए हैं उसमें वो समय 3.5 साल से ज़्यादा का हो जा रहा है, यानी कि 7 साल की सज़ा में उन्होंने आधा वक्त जेल में बिता लिया है। ऐसे में अदालत को उनको जमानत देनी चाहिए। जबकि सीबीआई का कहना है और जो जिक्र किया गया है सीआरपीसी के 427 प्रावधान का, उसमें ये कहा गया है कि चारा घोटाले के जो भी मामले हैं और जिसमें सज़ा हुई है आरजेडी अध्यक्ष को, वो सभी मामले अलग अलग चलेंगे, यानी कि सज़ा का प्रावधान अलग अलग होगा। सज़ा का जो समय होगा, एक की सज़ा पूरी होगी, फिर दूसरी की सज़ा होगी, फिर तीसरी की सज़ा होगी। तो इस तरह से सीबीआई का मानना है। जबकि लालू प्रसाद यादव के पक्षकार जो कानून विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सबसे जो ज़्यादा अवधि की सज़ा है, यानी कि जो 7 साल जिसमें सज़ा हुई है उन्हें दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में, उस मामले में अगर देखा जाए तो 3.5 साल वो पूरा कर चुके हैं। बाकी जो भी सज़ा है उनकी, वो किसी में 5 साल है, किसी में 3.5 साल है, एक ही मामले में 7 साल है। तो उसको मापदंड रख के ये बताया जा रहा है कि वो उन्होंने आधी सज़ा पूरी कर ली है तो उन्हें जेल से रिहा किया जाए, उन्हें जमानत दे दी जाए। लेकिन उसके बाद भी एक मामला फिर भी लंबित रहेगा जिसमें जमानत उन्हें लेनी पड़ेगी। हालांकि ये फैसला तो झारखंड हाईकोर्ट को करना है कि किसकी दलील सही है। लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं वो कह रहे हैं वो सही है, या फिर सीबीआई ने जो हल्फनामा दायर किया है वो सही है। लेकिन इन सब के बीच हम कह सकते हैं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कमी, चुनाव प्रचार तो शुरू ही है, अधिसूचना भले ही जारी न हुई हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया जो
राजनीतिक दलों की तैयारी होती है वो तो लगातार चल रही है, और उसमें लालू प्रसाद यादव की कमी आरजेडी को में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं, जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, और आरजेडी को अभी लालू प्रसाद यादव की काफ़ी ज़रूरत थी। हालांकि हमने देखा कि तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी अध्यक्ष के कर्ता धर्ता हैं अभी, उनके जितने भी पोस्टर लगे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं लगी है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि आरजेडी के लिए लालू प्रसाद यादव का रहना बेहद ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जेल से बाहर रहना। अगर वो जेल से बाहर रहते तो इतने लोग पार्टी छोड़ के नहीं जाते। यहाँ तक कि कई यादव और मुसलमान विधायकों ने भी आरजेडी छोड़ी है, जो कि उनका उस पार्टी का मूल आधार रहा है। उसके साथ ही स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद जो प्रकरण हो रहा है उसमें भी उनकी कमी खल रही है। अगर वो बाहर रहते तो शायद रघुवंश प्रसाद सिंह इस्तीफा ही ना देते, क्योंकि मैनेजमेंट करने में लालू प्रसाद यादव का आज भी कोई जोड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लालू यादव के बगैर चुनाव, वैसे आम लोगों को भी उनकी कमी खलती होगी। हालांकि पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ उसमें भी वो शामिल नहीं रहे क्योंकि वो जेल में थे, और इस चुनाव में भी अब झारखंड हाई कोर्ट का क्या रुख होता है, लेकिन जैसी दलीलें दी जा रही हैं सीबीआई की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि ये सारी सज़ाएं अलग अलग पूरी की जाएंगी, तो ऐसे में उनकी सज़ा की अवधि काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरी तरफ एक और मामला है जिसमें अभी जमानत लेना है, और चुनाव में अब ज़्यादा वक्त है नहीं, कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना की घोषणा हो जाएगी, और उसके बाद बिहार में चुनाव होंगे। तो ऐसे में लालू यादव का निकलना तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन उनकी कमी ज़रूर खलेगी। खासतौर पर लालू प्रसाद यादव के चुनावी प्रक्रिया में रहने से एक अलग जोश होता है, और उनके जो विरोधी होते हैं उनमें भी जोश आता है, और जो राजनीतिक रंग देखने को मिलता रहा है वो कहीं ना कहीं वो गुम हो जाता है। अब देखते हैं कि 9 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।